नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारा मैं प्रे करूँगा भगवान शिव शिवा से कि आप सबका जीवन धन्य हो, सफल हो, मन शुद्ध और पवित्र हो। ये तो आपको चुनना है कि आप मन को शुद्ध रखना चाहते हैं, पवित्र रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार क्षेत्र है। इसमें ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही तो आपके जीवन की परीक्षा है। आज गुरु पूर्णिमा, बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको किसी गुरु का एक डिवाइन मैसेज मिलता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो गुरु को अपने जीवन में एक आदर्श मानते हैं, जो गुरु को अपने जीवन में एक साथी मानते हैं, जो गुरु को अपने जीवन में एक आधार मानते हैं, जो गुरु को अपने जीवन में एक आइडल मानते हैं। इसलिए भाग्यशाली नहीं कि किसी गुरु को इच्छा है कि उसको कोई पूजे या माने, या कोई उसकी वाहवाही करे या उसके अनुसार चले, बल्कि वो इसलिए कि जो व्यक्ति जो सद्गुरु को अगर उससे जुड़ता है, उसको अपना मानता है, उसको आधार बनाता है, उसको साथी बनाता है, उसके बताए रास्ते पे चलता है, सबसे जरूरी है, तो उसके जीवन के बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी विपत्तियाँ या तो वो जलकर भस्म हो जाती हैं या कब वो उनको पार कर लेता है उसको पता ही नहीं चलता। एक बहुत प्रेम में होते हुए कई बार उसको जीवन की बहुत सारी उथल पुथल और संघर्षों को हो सकता है झेलना पड़ता है। लेकिन आपको क्या पता ये संघर्ष सिर्फ इतने ही थे? क्या पता आपके गुरु के बताए रास्ते की वजह से वो संघर्ष आपका बहुत कुछ कट गया, बहुत कुछ खत्म हो गया। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु एक तत्व है। और ये गुरु पूर्णिमा जो भगवान वेद व्यास जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, सभी गुरुओं को समर्पित ये दिन वास्तव में बड़ा उन्नति देने वाला है, बहुत कृपा करने वाला है, क्योंकि प्रकृति की शक्तियाँ, जो गुरु तत्व की शक्तियाँ, वो इस दिन बहुत प्रचुर मात्रा में, और प्रचुर मात्रा में तो हमेशा होती हैं, हाँ, बहुत सहज तरीके से तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। और जैसा कि एक युग परिवर्तन का समय है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, तो इस समय बहुत आवश्यक है कि अपने आप को दोबारा साध लो, दोबारा अपने आप को एक सही मार्ग पर लेकर के आओ, एक सही दिशा में। हो सकता है कठिनाइयाँ आए, हो सकता है रुकावटें आए, हो सकता है तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे खुद के खून के रिश्ते तुम्हारा साथ ना दें, तुम्हें कहें ये तो पागल हो गया है, ये तो सिर्फ इन्हीं चक्करों में लगा रहता है, ये दुनिया देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, समय नहीं है। लेकिन तुम्हें अपना मार्ग चुनना है, तुम्हें अपने जीवन को, उस पथ को आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वास्तविकता यही है। होता है ना, जैसे तुम सो रहे होते हो, सपने देखते हो, सपने में हो सकता है तुमने कई बार देखा हो कि कोई मर गया, खुद को देखा हो कि तुम मर गए, कई बार कोई बड़ी बड़ी घटनाएं देख ली, तुम सिहर जाते हो, रोम रोम कांप उठता है, और जगते हो तो सोचते हो कि अरे चलो भगवान का शुक्र है मैं तो बच गया, ये तो सपना था। तो वैसे ही जो लोग सोचते हैं कि सब जैसे चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा, तो मैं यही कहूँगा वो भी सपना देख रहे हैं।
सब सोचते हैं जैसे सबको ठगते आए हैं वैसे ही ठगते रहेंगे, तो मैं यही कहूँगा वो सपना देख रहे हैं। सब सोचते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, सयाना हूँ, सामने वाला बेवकूफ़ है, चलो हम उसको चरा लेंगे, तो वो भी सपना देख रहे हैं। हर एक निष्काम प्रेम, दिल की पवित्रता अगर है तो समझो कि तुम कहीं न कहीं उस सपने से थोड़ा ऊपर उठ के, बहुत उठ कर के, क्योंकि यही वो रॉकेट है, यही वो ऊर्जा, यही वो तुम्हारा ईंधन है, यही वो तुम्हारा जहाज है जो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, संसार में ही नहीं, आध्यात्मिकता के रूप में। मेरे से पूछते हैं लोग आके कि वो व्यक्ति इतना चतुर है, हमें भी बहुत चतुराई करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ, मानता हूँ, दिल पवित्र रखना, क्योंकि जैसा परिवर्तन हो रहा है, एक युग परिवर्तन है ये, युग परिवर्तन, और जो ये कलयुग जो सब झेल रहे हैं, इसकी जितनी भी नकारात्मकता जो तुमने सुनी है, जब युग परिवर्तन होगा तो वो भी बदलेगा, और उन सभी ऊर्जाओं को धारण किया हुआ हर एक व्यक्ति बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। तुमने देखा होगा, कहीं तुम जाते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें मन नहीं करता वहाँ से जाने का, मन करता है वहीं मैं बैठा रहूँ। तुमने देखा होगा, कहीं तुम जाते हो तो मन करता होगा सट से निकल जाऊँ, बस मेरे को यहाँ रुकना ही नहीं है। बिल्कुल उलझन, जैसे किसी ने तुम्हारी सांसें रोक दी हो, एकदम जैसे तुम्हारे शरीर से किसी ने पूरा ऊर्जा को खींच लिया हो, निढाल हो जाते हो तुम। ये उस जगह की ऊर्जाओं का प्रभाव है जो तुम पर पड़ रहा है। ठीक वैसे ही जब ये युग परिवर्तन, वो जो एक चक्र चल रहा है, जो पृथ्वी असेंड हो रही है, जैसे ही वो युग परिवर्तन पूरा अपना प्रोसेस जो कंप्लीट करते करते पूरा कर लेगा, तो ये उसका समझ लो कई गुना ज़्यादा इफेक्ट है। इसको ऐसे समझो कि वो व्यक्ति का वहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा उसके हिसाब से, जैसा युग या जैसा जहाँ पे उसके लिए लिखा है, जैसा भी हो सकता है किसी और, जहाँ थर्ड डायमेंशन में जो पृथ्वी हो, जहाँ ऐसा वातावरण हो, वहाँ जन्म ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये गुरु पूर्णिमा, मेरे से सब ने बोला सर कुछ तो मैसेज दीजिए, कुछ तो मैसेज दीजिए, आज हम आपके मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गुरु कोई शरीर नहीं है, वो एक तत्व है, और ये संसार, ये समस्त ब्रह्मांड जो है, ये वास्तव में 5 तत्वों से नहीं 7 तत्वों से मिलकर बना है, और जिसमें जो छठवां तत्व है वो गुरु तत्व है। उस गुरु तत्व के बिना तुम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि कण कण में गुरु है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं शुरू से बोलता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अपने किसी समस्या को लेकर के, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी रूप से, कि ये ठीक नहीं हो रहा। तो क्या उसके पीछे कार्मिक कारण है, क्या वो है, वो सब मैं जो ध्यान में दिखता है मैं उनको बताता हूँ और उनको एक राह दिखाता हूँ, पकड़ कर ले चलने का प्रयास करता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि तुम मुझे गुरु मानते हो नहीं मानते कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे डॉक्टर के पास जाते हो वैसे मेरे पास आओ, क्योंकि जो है उसको क्या फर्क पड़ता है, और जो नहीं है तो वो नहीं भी बोलोगे तो क्या फर्क पड़ता है। सूर्य है तुम उसे सूर्य बोलो,
या ना बोलो, सूर्य को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ईश्वर है, कोई उसे मानता हो या ना मानता हो, उसको कोई फर्क पड़ेगा ना क्या? क्योंकि उसका अस्तित्व तो हर जगह है। वैसे ही जो गुरु तत्व है, फिर मैं बोलता हूँ गुरु शरीर नहीं है, ये तो तत्व है। और जब तक तुम ये समझ ना लो, मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं भी गुरु नहीं, मैं बोलता हूँ मैं गुरु नहीं, क्योंकि जब तक तुम वो तत्व नहीं समझ सकते तब तक तुम किसी को भी गुरु नहीं मान सकते। अगर तुम कह रहे हो कि हाँ मैं गुरु मानता हूँ, मैं गुरु मेरे हैं, तो याद रखो क्या तुमने वो अनुभूति करी कि गुरु तत्व के रूप में है? और नहीं करी तो फिर अभी तुम्हारी यात्रा अभी तुम्हारी बाकी है यात्रा। कितनी तो ये तो नहीं बताऊंगा, या बताना भी नहीं चाहता या बता नहीं सकता, जो भी समझ लो तुम। लेकिन गुरु को जब तुम तत्व रूप में जान लोगे तो तुम्हारे अंदर के सारे विकार और बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी, क्योंकि सच बताओ तो तुम खुद में भी उस गुरु तत्व को देखोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम मुझे मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने एक छोटा बच्चा देखा है? अपने घर का तुम उदाहरण ले सकते हो, पड़ोसी के घर का ले सकते हो, संसार में बहुत सारे घरों का ले सकते हो। अब थोड़ा कलयुग के प्रभाव से भले थोड़ी चीज़ें आई हों, लेकिन जो माँ बाप और बच्चे का प्रेम है उसमें तभी बहुत कुछ प्रेम अभी बाकी है। बच्चा कितनी भी गलतियाँ करे, छोटा होता हो झापड़ भी मारता है, सब कुछ करता है, फिर भी माँ बाप उसको फुसलाने की कोशिश करते हैं, उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसके चाटे को खाकर भी। वास्तविकता में यही एक सद्गुरु की पहचान है। सिर्फ यही नहीं, ये भी एक सद्गुरु की पहचान है। तो तुम कुछ भी मानो मुझे, मैं बोलता हूँ कहीं कहीं हंसी में कि तुम मुझे दुश्मनी मान लेना, कुछ भी मान लो, जिस चीज़ से तुम कनेक्ट कर सको कर लो, लेकिन जो रास्ता ईश्वर ने दिखाया है, जो मेरे को ज्ञान दिया है और जो तुम्हारे लिए अगर आया है, अगर तुम्हारा उससे निराकरण हो सकता है तो तुम उस राह पे चलना, तुम अपना जीवन तो अच्छा कर लो। मेरे लिए या किसी भी गुरु के लिए ये मायने नहीं रखता कि तुम उसकी इज्जत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसको मान रहे हो नहीं मान रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम अगर उसके राह पे चल रहे हो, अपने जीवन को धन्य कर रहे हो, तो वो प्रसन्न है, क्योंकि उसके पास तो ईश्वर की कृपा है। वो अपने उस तत्व में है, वो अपने उस तत्व को जागृत कर चुका है और उस तत्व के माध्यम से वो और भी दियों को जला रहा है, प्रयास कर रहा है। तो इस गुरु पूर्णिमा फिर मैं यही कहूँगा, जीवन में जब बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, सब कुछ एकदम विपरीत सा लगता है, तो हो सकता है तुम ईश्वर को गालियाँ देते हो, तुम गुरु को भला बुरा कहते हो, टीचर को अपने भला बुरा कहते हो, कोई भी जो तुम्हें राह दिखा रहा, हो सकता है तुम कहो कि सब बेकार है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन याद रखो, ये जितने लोग तुम्हारे जीवन में आए हैं, शायद इन्हीं की वजह से तुम क्या पता सरवाइव कर पा रहे हो सकता है इन्हीं की वजह से तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है इन्हीं की वजह से तुम अभी जीवित बचे हो, जो इतना सोचने में सक्षम हो कि इतनी सारी परेशानियां हैं, बताओ मैं तो टूट रहा हूँ। और ये तुम्हारी परीक्षाएं हैं, क्योंकि ये जीवन वास्तविकता में तो यही एक स्वप्न की तरह है। और ये स्वप्न तब टूटता है जब तुम्हारे शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन फिर मैं यही बोलूँगा, उस समय बहुत देर हो चुकी होती है।
तो अगर इस स्वप्न में ही तुम अपने आप को जगा लो, जाग जाओ, तो ये स्वप्न टूटने की नौबत ही नहीं आएगी। तुम ये शरीर, क्योंकि तब तुम्हें भान हो जाएगा कि तुम तो अमर हो, तुम तो इस ईश्वर का अंश हो, और वो जो गुरु तत्व है, परम तत्व है, तुम्हारे भीतर है, और उसी को कोई आया था तुम्हारे जीवन में जो उसने जगाने का प्रयास किया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियो आज देखें, हो सकता है कभी भी देखें, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है, उससे तुम भाग नहीं सकते। मुझसे लोग बोलते हैं कि वो तो आपके लिए पीठ पीछे ऐसा बोलता है, क्यों आप उसको इतना प्रेम देते हैं? वो आपको चीट करने आया, फिर भी आप उसको वो करते हैं। शायद इतने खुले शब्दों में मैंने नहीं बोला कभी, जैसे अभी बोला हूँ कि मेरा काम तो प्रकाश देना है। हाँ, अपना बचाव करना ज़रूर है, लेकिन अगर कोई भटक गया है तो मुझे तो अपना प्रयास करना है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि दुनिया में कोई भी अलग नहीं है, सभी उस ईश्वर का विस्तार है, उस गुरु तत्व का विस्तार है। तो फिर वो जो व्यक्ति मुझे चीट कर रहा है वो अलग कैसे हुआ? तो जब अलग नहीं हुआ तो फिर प्रेम तो बनता है ना, वो अधिकारी है उसका। ये वो अधिकारी है कि नहीं है, ये उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है। मैं तो प्रेम देना जानता हूँ। सूर्य तो अपना प्रकाश बिखेरेगा ही बिखेरेगा। और समय बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा समय भी नहीं बचा, मैं बहुत कभी कभी परेशान भी हो जाता हूँ। पूछते हैं लोग जो समझते हैं दिल की बात कि आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। और मैं यही सोचता हूँ कि जो समय है इतनी तेज़ी से बदल रहा है, वो युग परिवर्तन का इतनी तेज़ी से घड़ी आ रही है, मैं परेशान हूँ कि कैसे मैं अपनों को बचाऊँ। एक हमारे साधक, हमारे स्टूडेंट, एक बार कलेक्टिव साधना में उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी खाई है, सारे लोग उसमें कूदते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको भी देखा, एक कोने पे आप खड़े होकर बहुत सारे लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग निकल के आपको उस खाई में धकेल रहे हैं कि आप भी मर जाओ। उस दिन मैंने उनकी बात थोड़ी हंसी में टाल दी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो उसको उस ध्यान में जो अनुभूति हुई वो तो सत्य थी, और चल रहा है, यही चल रहा है। क्योंकि एक युग परिवर्तन का टाइम, एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है एस्ट्रली, जो आपको समझ से परे है, और अब वो फिजिकल रूप से भी सामने आने वाला है। और परेशान और चिंता का कारण ये है क्योंकि मैं वही है, हर एक, मैं ही नहीं आप भी, जो वास्तविकता में मानवता से प्रेम करते हैं, धर्म जाति से ऊपर उठकर प्रेम करते हैं, एक मानव को समझते हैं, वो सभी सोचते हैं कि कितने सारे लोगों को हम बचा लें, सरवाइव करा लें। क्योंकि वास्तविकता यही है कि सभी उस मौत की गर्त में जा रहे हैं, और जो उनको बचाने का प्रयास कर रहा है उसको भी वो चाह रहे हैं कि ढकेल दो, ये भी मर जाए, ये भी हो जाए, ये बचा ना पाए किसी, क्यों कोई बचे, सबको ले जाओ। तो जो घटित हो रहा है वो वास्तविकता है। ये एनर्जी फॉर्म में बहुत बड़ा एक परिवर्तन, एक युद्ध चल रहा है जो फिजिकल फॉर्म में भी आना है। एक एनर्जी फॉर्म में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन चल रहा है जो फिजिकल फॉर्म में भी आना है।
इतनी बड़ी तबाही आप सोच भी नहीं सकते। आपकी अगर मैं बोल भी तो आपकी रूह कांप जाएगी। सजग हो जाने का टाइम है, अपनों को बचाने का टाइम है। बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं देख रहा हूँ, वो लगातार उस मौत के करीब जा रहे हैं। मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बार बार टोकता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता। मैं भी बंधा हूँ, हस्तक्षेप कर नहीं सकता, समझा ही सकता हूँ, फिर थोड़ा दुखी हो लेता हूँ। कभी कभी बहुत इमोशनल भी हो जाता हूँ कि काश समझ गया होता। किसी भी गुरु की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि वो चाहता तो है, लेकिन सामने वाला नहीं तैयार होता कि उसको हमें अडॉप्ट कर ले। सामने वाला नहीं तैयार होता कि मुझे अपना जीवन बदलना है। वो उन कर्मों के वशीभूत होकर के अपने जीवन को उस नर्क में ही ढकेलता रहता है। किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा सौभाग्य का समय होता है जब उसके जीवन में गुरु आता है और उसे उस ज्ञान देके जाता है। और ये कई जन्मों से चलता है। आपको भी क्या लगता है कि जो भी मैं आपको शिक्षा देता हूँ, क्या आप इसी जन्म से जुड़े हो? या जो भी ये लोग नए लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या वो ऐसे ही ये उन तक पहुँच गया? ये कहीं न कहीं तुम्हारी एक इच्छा थी कि कोई ऐसा मिले जो हमें सही राह दिखा सके, कोई ऐसा मिले जो हमें उन्नति की ओर ले जा सके। क्योंकि याद रखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, अभी जो समय चल रहा है, अब आप सिर्फ और सिर्फ आर्थिक संपन्नता, स्वास्थ्य और ये बहुत सारी चीज़ों में ही उलझे हुए हो। ये सब ज़रूरी है, तुम्हारा मौलिक अधिकार है, तुम्हारा बर्थ राइट है, लेकिन अभी इससे भी बड़ा कुछ करने का समय है। इन सबको छोड़ करके अपने जीवन को, क्योंकि कितने भी संपन्न हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, अगर जीवित नहीं बचे तो क्या उस स्वास्थ्य का कोई लाभ है? अगर संपन्नता कितने भी करोड़ों का बैलेंस हो, जीवित नहीं बचे तो क्या उसका कोई लाभ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मरने वाले हो, लेकिन समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है और अब वो फिजिकल फॉर्म में आने वाला है और वो लगातार युद्ध के रूप में, आपदाओं के रूप में, बहुत सारे रूप में सामने आएगा। तो बहुत ज़रूरी है एक ह्यूमन चेतना का उठना। और जो लोग प्रेम में हैं, मैं सच कहता हूँ, भगवान की कृपा उन पर सब पर है, जितना प्रेम उनके भीतर है, और वो सभी भगवान की कृपा के पात्र जरूर हैं और बनेंगे। जिस पे ईश्वर की कृपा है वो जरूर सुरक्षित रहेंगे, वो जरूर सरवाइव करेंगे। और यही कारण है जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा लोग सरवाइव करेंगे। तुम एक आंकड़ा ऐसे समझ सकते हो कि पूरी पृथ्वी पे जितने भी देश हैं, जितने लोग उस पूरी पृथ्वी पे भारत को छोड़ करके जो बचने की उम्मीद है, अकेले उतनी जनसंख्या भारत में बचने की उम्मीद है, संभावनाएं हैं। तो भारत प्राचीन काल से ही इस पूरे विश्व का गुरु रहा है
हाँ, जब कलयुग का प्रभाव आया, जब गुलामी का समय आया तो ज़रूर वो धूमिल हुआ, लेकिन सूर्य तो प्रकाशित है, कोई उसको तेज को मिटा नहीं सकता। और बहुत जल्द फिर से हम विश्व गुरु के उस पे आएंगे, क्योंकि फिर यहीं से ये लोग जो बचे हैं वो पूरे संसार में उस प्रेम और मानवता का प्रचार प्रसार करेंगे, और फिर एक नए युग का, एक प्रेम युग का शुरुआत होगा, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, जिसमें बहुत प्रेम होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई स्त्री पुरुष नहीं होगा, सभी सिर्फ और सिर्फ प्रेममय होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे शरीर के एक एक सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। कोई लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती तो तुम निपट जाते। तो ये मैसेज मैं बोला, सोचा तो कुछ और था रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन बैठा तो ये हो गया। यही शायद गुरु तत्व तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये ज़रूर से समझो, ये बहुत उचित समय है साधना का। ये बहुत उचित समय है कि तुम अपने आप को वो कर लो, और चिंता नहीं करना। सारी नकारात्मक शक्तियाँ किसी भी रूप में, तुम सोचो कि ये व्यक्ति इतना ताकतवर है, तुम किसी भी मुसीबत में हो, इंतज़ार करो कुछ समय। सारी नकारात्मक शक्तियों का संहार होना है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने सारी आसुरी प्रवृत्तियों का संहार कराया। सिर्फ 5 पांडव बचे। वैसे ही सारी आसुरी शक्तियों का संहार होना है, सारी नकारात्मक शक्तियों का संहार होना है, और ये अवश्यंभावी है और तय है। तो इंतज़ार करो ना। प्रकृति जब कर रही है तो तुमको टेंशन काहे लेनी। तुम्हारा जहाँ रोल है वो ज़रूर अदा करो, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं उसके सिपाही हो। इसीलिए मेरा एक मिशन है कि मैं इस पूरे भारतवर्ष में एक अलग अलग जगह एक पिलर ऑफ लाइट क्या, कौन? तुम इतना जागृत कर दिया जाए, इतना तेजोमय बना दिया जाए कि तुम उस ऊर्जा को इतना प्रवाहित करो कि चारों ओर एक प्रेम का वातावरण है। इसी मिशन को लेके इसीलिए मैं बहुत उग्रता कह लीजिए, व्यग्रता कह लीजिए, लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो सारा उस परम तत्व का खेल है, उस गुरु तत्व का खेल है, जिसने मुझे माध्यम बनाया आप तक पहुंचने का। और फिर मैं कहूँगा, इस समय जो आप साधना करोगे वो कई गुना फल देगा, कई गुना आपके जीवन को वो आगे लेकर के जाएगा। बोनस स्कीम चल रही है ईश्वर की, समझ गए ना? तो आप सबका कल्याण, आप सबके अंदर उस देवत्व का जागरण, आप सबके ऊपर उस गुरु तत्व की कृपा बहुत बरसे, आप सबके ऊपर एक ईश्वर का हाथ। मैं तो यही शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी आप कितना ग्रहण करते हो, आप अपने मन को कितना पवित्र रखते हो, उस पर यह डिपेंड करता है कि ईश्वर की क्या कृपा, कैसे कृपा आप धारण कर पाओगे, कितना आप ग्रहण कर पाओगे। ठीक है?
तो आप सबकी इच्छा भी थी कि मैं एक छोटा सा ध्यान करा दूं आपको। चलिए मैं वो भी आपको करा देता हूँ। गुरु पूर्णिमा है, उस गुरु की कॉन्शियसनेस से जुड़ने का समय है। गुरु कौन? फिर गुरु ये शरीर नहीं, मैं गुरु तत्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व वो सब में है, तुम में भी है, मुझ में भी है, हर जगह है। ठीक है, तो आंखें बंद करेंगे। बहुत मन ही मन प्रेम से धन्यवाद और आभार करेंगे अपने गुरु का, जिसे भी आप मानते हो, उस गुरु तत्व का जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। भगवान शिव शिवा, वो परम तत्व जिन्होंने इस गुरु तत्व को उत्पन्न किया, सभी मातृशक्तियाँ, भगवान नारायण, सभी असेंडेड मास्टर्स का धन्यवाद। भगवान वेद व्यास जी का, जिन्होंने सौभाग्य दिया अपने जन्म दिन को एक गुरु पर्व के रूप में मनाने का। और खुद का भी धन्यवाद, अपने अंदर के गुरु तत्व को भी प्रणाम करना। हल्की गहरी सांस, हर सांस के साथ आप और रिलैक्स होते रहें। अपना ध्यान अपने हृदय में स्थित तो दिव्य ज्योति, मन ही मन प्रार्थना करेंगे कि मुझे दिव्य अनकंडीशनल लव की आवश्यकता है। वो निष्काम प्रेम, वो ईश्वर की कृपा, उस प्रेम के स्वरूप में, वो गुरु तत्व की कृपा इस प्रेम के स्वरूप में आप मेरे हृदय से प्रवाहित हो। आपके हृदय से निकल करके आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। आपके हृदय से निकलकर ये आपके गुरु के, जिसे भी आप गुरु मानते हो, उसके भीतर प्रवाहित हो रहे हैं। उसके भीतर व्याप्त उस गुरु तत्व में
तुम्हारे भीतर से ये ऊर्जा अब इस समस्त ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। भाव लेकर के आना इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त उस गुरु तत्व को। मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो भी हो होने देना, इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त उस गुरु तत्व को, इस ऊर्जा को पहुंचने देना। अपने ईश्वर को, जिसे भी तुम मानते हो, मन ही मन उनका आवाहन करो। तुम्हारे हृदय से निकल कर ये दिव्य प्रेम उनके हृदय में, उनके भीतर समाहित होती हुई, उनके भीतर उस गुरु तत्व को प्रणाम करो, प्रवाहित होने दो। जो भी अनुभव हो रहा होने देना।
पुनः समस्त ब्रह्मांड में ये ऊर्जा व्याप्त हो रही है। वो गुरु तत्व में समाहित हो रही है तुम्हारा प्रेम। पूरी तरह डूब जाना इस गुरु तत्व में, इस कृपा में। इस प्रेम में। तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो इस अपने भाव रख सकते हो इस गुरु तत्व से। अनुभव करो उस प्रेम को। ईश्वर के बाद अगर किसी का प्रेम आता है तो गुरु का ही है, जिसकी अनुभूति को तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हे परमेश्वर, हे गुरुमंडल, हम सब पर कृपा करो, हम सब पर कृपा करो, हम सब पर कृपा करो। सबका जीवन धन्य हो, सफल हो, सुरक्षित हो। इसी जीवन में अपना उद्देश्य पूर्ण कर, सब मंगल हो। हे परमेश्वर, हे गुरुमंडल, मेरा हर कृत्य आपकी प्रसन्नता के साथ हो। मैं केवल वही कार्य करूं जिससे आप प्रसन्न हो। हम सब पर कृपा करो। हम सभी आपके शरण में, हम सभी आपके शरण में, हम सभी आपके शरण में।
धीरे धीरे अपने आप को अनुभव करें। धन्यवाद करते हुए इस गुरु तत्व का, इस प्रेम का, इस कृपा का, भगवान शिव गुरु मंडल का, सभी असेंडेड मास्टर्स का, हीलिंग गाइड्स, एंजल गाइड्स, एस्ट्रल गाइड्स का, सभी मातृशक्तियों का, भगवान गणपति का। आप सभी धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए, अपनी आंखें खोल सकते हैं। फीलिंग गुड। आप सबका कल्याण हो। आप सबके लिए गुरु पूर्णिमा बहुत ब्लेसिंग्स लेकर के आए। आप सबका जीवन धन्य हो। आप अपनी सही मार्ग पे सही राह चुन सके। और मैं हूँ जब भी आपको लगे कि आप भटक रहे हो, आप बात कर सकते हैं। मन से भी मैसेज भेज सकते हो तुम। अगर दिल पवित्र रखोगे तो तुम्हें ध्यान में उसका जवाब मिल जाएगा। फिर मैं कहता हूँ तुम मुझसे प्रेम करो ना करो, कोई परवाह नहीं है। मैं तो करता हूँ ना, काहे की चिंता। मन में कितनी भी नकारात्मकता है, ये सोचो संकोच में कि क्या मुँह लेके आओगे। मन में तो उटपटांग चल रहा है, तुम्हारे संस्कारों का खेल है। मैं कभी देखता भी नहीं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। और देखूं तो भी नहीं बोलता, क्योंकि मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो जब प्रेम इतना आनंददायक है तो फिर क्यों मैं उसमें मिर्ची घोलूं। मैं तुम्हारे उस प्रेम को ही देख के खुश हो जाता हूँ। तुम्हें प्रेम करके उस प्रेम के भाव से विभोर हो जाता हूँ, उसी में आनंदित हो जाता हूँ। मुझे भी लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे भी लगता है कि अरे मेरा जन्म लेना लगता है सार्थक हो रहा है। ठीक है, तो बहुत खुश रहना। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। मैं एक बात बताई दूँ, मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, चलना दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं शिष्य या अपना स्टूडेंट या आप गुरु, मैं उसी समय बोलूँगा जब तुम वास्तविक रूप से बदल जाओगे, अपने जीवन को धन्य कर लोगे जो राह दिखा रहा हूँ। जब तुम गर्व से वो प्रकाशित होकर वो सूर्य बन के कहोगे, दिल से यहाँ से आवाज़ आएगी, तब मैं उस चीज़ को स्वीकार करूँगा। नहीं तो तब तक नहीं। थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ। माँ बाप को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, गुरु को भी होना चाहिए। तो जिस दिन तुम अपना जीवन सफल कर लोगे, हाथ तो पकड़ा हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, साथ चल रहा हूँ। लेकिन ये जो प्रेम का भाव है, उस दिन तुम जब कहोगे कि अब मैं पूरी तरह सफल हूँ, संतुष्ट हूँ और आध्यात्मिकता के शिखर पे हूँ, अब क्या मैं आपको बुला सकता हूँ, तब मैं कहूँगा तुम मेरे को बोल सकते हो जो बोलना चाहो। ठीक है, तो आप सबका कल्याण हो, बहुत खुश रहिए। नमः शिवाय। आप सबके भीतर के गुरु तत्व को मेरा नमस्कार और कोटि कोटि प्रणाम।